हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 8 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, ऑन ओकेजन ऑफ 8th नेशनल स्टार्टअप डे, जो हमने ऑब्जर्व किया था 16th ऑफ जनवरी को, ठीक है, इस दिन 4th एडिशन रिलीज किया गया था। बेसिकली रिजल्ट यहाँ पे रिलीज किए गए थे। जो 4th एडिशन था आपका स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 का, विच वॉज डिक्लेयर्ड बाय द स्टार्टअप इंडिया, विच कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, दैट इज DPIIT, ठीक है, विच कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। नाउ क्वेश्चन हियर इज, विच स्टेट एमर्ज एज अ बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट इन कैटेगरी बी, जिसमें कंडीशन आपकी होती है पॉपुलेशन बिलो 1 करोड़। तो कैटेगरी बी में कौन सा स्टेट जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट रहा था? तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज हिमाचल प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ एक एक करके सारे हम जो कैटेगरी हैं वो देखेंगे। जैसे बेस्ट परफॉर्मेंस की कैटेगरी में सबसे पहले कैटेगरी ए में गुजरात, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये 4 स्टेट्स जो हैं कैटेगरी ए में बेस्ट परफॉर्मर रहे थे। देन कैटेगरी बी में हिमाचल प्रदेश रहा था, ठीक है। ऐसे ही टॉप परफॉर्मेंस में बात करें तो टॉप परफॉर्मेंस आपके रहे थे महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक है, ये कैटेगरी ए के। देन कैटेगरी बी के अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है लीडर। लीडर में आंध्र प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये आपके सारे कैटेगरी ए के स्टेट्स हैं। देन कैटेगरी बी में गोवा आ गया, मणिपुर और त्रिपुरा, ठीक है, लीडर्स में। देन एस्पायरिंग लीडर्स की बात करें तो इसमें बिहार, हरियाणा, ये आपके कैटेगरी ए में थे। देन कैटेगरी बी में अंडमान एंड निकोबार और नागालैंड, ठीक है। एमर्जिंग इकोसिस्टम्स की बात की जाए तो कैटेगरी ए में आपके नाम आते हैं छत्तीसगढ़, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर का, ठीक है। ऐसे ही कैटेगरी बी में चंडीगढ़ हो गया, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, लद्दाख, मिजोरम, पुडुचेरी एंड सिक्किम, ये आपके कैटेगरी बी के अंडर आते हैं। फाइन। इसके अलावा यहाँ पे 4th नेशनल स्टार्टअप अवार्ड भी जो है रिलीज किए गए थे। यहाँ पे उनको फैसिलिटेट किया गया था बाय दी पीयूष गोयल, जो यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। तो वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे सारी कैटेगरी में जो है विनर्स देख सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन द यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के यूनियन मिनिस्टर हैं, इन्होंने अप्रूव किया है प्रपोजल टू द लॉन्च ग्रुप to launch the group insurance scheme for casual paid laborers, that is CPS, engaged by the BRO, Border Roads Organization, या Journal Reserve Engineer Force for their ongoing projects. The scheme provides rupees dash as an insurance to the casual paid laborers families or next of a kin in case of death, ठीक है। तो यहाँ पे जो यूनियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह जी, इन्होंने यहाँ पे अप्रूवल दिया है ग्रुप टर्म इंश्योरेंस स्कीम का, जहां भी जो कैजुअल पेड लेबर्स हैं, ठीक है, जो आपके बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो लेबर्स काम कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पे इंश्योरेंस देने की बात की गई है। और यहाँ पे इन केस अगर जो आपका लेबर है उसका डेथ हो जाता है, इन दैट केस उसके जो फैमिली है उसको 10 लाख तक का यहाँ पे इंश्योरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग Indian naval ship were decommissioned in January 2024 during the ceremony conducted at the Port Blair, Andaman and Nicobar। तो इनमें से कौन सा INS है, इंडियन नेवल शिप है, जिसे डिकमीशन किया गया है या किए गए हैं? तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑल ए, बी एंड सी, ठीक है। तो INS चीता, INS गुलदार, INS कुंभीर, इन तीनों को ही यहाँ पे डिकमीशन किया गया है। और इन तीनों को ही जो आपकी गिडनिया शिपयार्ड कंपनी है, पोलैंड की ये कंपनी है, उसने इन तीनों शिप्स को यहाँ पे बनाया था, ठीक है। एंड ये बिलोंग करते हैं आपके पॉलनोसिनी क्लास से, लैंडिंग पॉलनो क्लास लैंडिंग शिप से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब इन्हें कमीशन कब किया गया था? तो 1984 में INS चीता को जो है कमीशन किया गया था, 1985 में गुलदार को, एंड 1986 में आपका कुंभीर को जो है कमीशन किया गया था, ठीक है। इसी के साथ साथ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन पूछी जा सकती है, जैसे कि चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है आपके? ये आपके हैं एडमिरल आर हरि कुमार या राधा कृष्णन हरि कुमार। और इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली, दिल्ली में, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट इज एज पर द नीति आयोग्स रिपोर्ट जिसका नाम है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023, which state has registered the largest decline in multi-dimensional poverty in a 9 years to 2022-2023। तो यहाँ पे एस्टिमेशन या आपको बोल सकते हैं यहाँ पे जो है रिव्यू दिया गया है 9 सालों का, जो 2013-14 से आपका स्टार्ट होता है टिल दी 2022 एंड 2023। ठीक है, तो ये याद रखना है, इन 9 साल का ये रिव्यू दिया गया है। अब इस रिव्यू के अकॉर्डिंग, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेट है जिसमें सबसे ज़्यादा डिक्लाइन यहाँ पे देखने को मिला है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में? तो आंसर आपका हो जाएगा, ये सबसे ज़्यादा देखने को मिला है हमें उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। अब उत्तर प्रदेश इज फॉलोड बाय द बिहार एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, बिहार में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले देखते हैं कितना यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। 5.94 करोड़ का यहाँ पे जो है डिक्रीज देखने को मिला है, विच इज फॉलोड बाय दी 3.77 करोड़ इन बिहार एंड मध्य प्रदेश में 2.30 करोड़ का देखने को मिला है। ठीक है, अब नाउ यहाँ पे इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, इस डिस्कशन पेपर के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि ओवरऑल अगर बात करें इंडिया में, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो है वो आपकी 29.17% से डिक्रीज होके 11.28% अब रह गई है 2022-23 का अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउ इसके अलावा यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया था, द पेपर ऑल्सो स्टेटेड दैट इंडिया इज ऑल सेट टू रीच द सिंगल डिजिट पॉवर्टी लेवल्स ड्यूरिंग दी 2024। और इस साल यहाँ पे जो है प्रोजेक्शन की जा रही है कि सिंगल डिजिट में पॉवर्टी हमारी आ जाएगी। ठीक है, इसी के साथ साथ यहाँ पे हमें टारगेट भी अपना याद रखना है कि इंडिया इज लाइकली टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है कि 1.2 यहाँ पे रीच करना है हमें 2030 तक। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। फाइन, अब बात करते हैं नीति आयोग की। नीति आयोग के करंट सीईओ कौन है? इनका नाम है वीवीआर सुब्रमण्यम एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? न्यू दिल्ली में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट साइन एन एमओयू विद विच ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी और दिव्यांगजन्स। तो दिव्यांगजन्स को यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ने एमओयू साइन किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नेशनल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नेटवर्क। ठीक है, आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी। नाउ अब ये जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं ये ऑफर की जाएंगी थ्रू दी पीएम दक्ष डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी का जो डिजिटल पोर्टल है उसके थ्रू। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट इज in January 2023, the Niti Aayog has launched a compendium featuring the field stories showcasing the use of millets in Asian and African countries along with which organization? तो नीति आयोग ने यहाँ पे कंपेंडियम जो है लॉन्च किया है along with the World Food Program। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है? WFP which is World Food Program। इसी के साथ साथ नोट करना है, the launch also marks the successful completion of a mapping and exchange of a good practices, that is MEGP इनिशिएटिव का जो सक्सेसफुल कंप्लीशन था वो भी यहाँ पे जो है लॉन्च किया गया था फॉर द मिलेट्स मेन स्ट्रीमिंग इन एशिया एंड अफ्रीका। ठीक है, अब जो MEGP है इसको स्टार्ट किया गया था जुलाई 2022 में एंड इट वाज द जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ अ नीति आयोग एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। नाउ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है आपके वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के? इनका नाम है सिंडी मैकेन एंड इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है रोम, इटली में। ठीक है, next is the D-Lab has launched Build for Billions in collaboration with Reserve Bank Innovation Hub and Dash at the Indian School of Business in Hyderabad, तेलंगाना। तो जो D-Labs है इन्होंने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। ठीक है, एक स्टार्टअप प्रोग्राम लॉन्च किया है बिल्ड फॉर बिलियंस। किसके कोलैबोरेशन में? रिजर्व बैंक इनोवेशन हब और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कोलैबोरेशन में। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी। फाइन, नाउ अब स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बारी है। सो आपके जो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब है इसके करंट सीईओ हैं राजेश बंसल। हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड है आपका बेंगलुरु, कर्नाटका में। ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है और करंट सीईओ है ए मनी मैखलाई। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेबी हैज नोटिफाइड दैट इन्वेस्टर्स विल बी अलाउड टू फ्रीज और ब्लॉक देयर ट्रेडिंग अकाउंट इफ एनी सस्पिशियस एक्टिविटी इज डिटेक्टेड फ्रॉम डैश। तो कौन से इनमें से डेट है जब से
यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है वो आपकी इम्प्लीमेंट की जाएगी। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज 1 जुलाई 2024। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1 जुलाई 2024 से अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी हमें ट्रेडिंग अकाउंट में अपने दिखती है, ठीक है, तो हम उसे फ्रीज कर सकते हैं, उसे ब्लॉक कर सकते हैं। फाइन। नाउ सेबी की बात करें, सेबी के चेयरपर्सन कौन है, मदाबीपुरी बुच, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, नेक्स्ट इज नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली इन जैन एंटर्ड इनटू अ डिजिटल को-लेंडिंग पार्टनरशिप विद क्लिक कैपिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, जो गुरुग्राम बेस्ड एनबीएफसी आपका, टू प्रोवाइड लोन्स टू एमएसएमई इन इंडिया। तो कौन से बैंक ने यहाँ पे जो है इनके साथ यहाँ पे एंटर किया है डिजिटल को-लेंडिंग पार्टनरशिप में, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज कर्नाटका बैंक। इट इज अ प्राइवेट सेक्टर बैंक, कर्नाटका बैंक, जिसका हेडक्वार्टर आपका मंगलुरु कर्नाटका में लोकेटेड है। ठीक है, एंड इसके एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है हरिहरा शर्मा। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आरबीआई हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, जो कर्नाटका बेस्ड आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, एज अ बैंक डज नॉट हैव अ एडिक्वेट कैपिटल एंड अर्निंग प्रोस्पेक्ट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो बैंक है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसका लाइसेंस कैंसिल किया गया है आरबीआई के द्वारा, तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज हिरियूर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, now next is name the company that recently in Jan issued its inaugural Japanese yen 61.1 billion worth green bonds under its 10 billion US dollar ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इशू किए हैं यहाँ पे जापानीज येन 61.1 बिलियन के, ठीक है, ग्रीन बॉन्ड्स यहाँ पे इन्होंने इशू किए हैं। तो ये आपकी एक महारत्ना कंपनी है विच इज REC लिमिटेड। ठीक है, जिसे महारत्ना कंपनी का स्टेटस दिया गया था, महारत्ना का स्टेटस दिया गया था आपका 2022 में। ठीक है, सितंबर 2022 को इनको महारत्ना का स्टेटस दिया गया था। अब REC लिमिटेड जो है ये पहली इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट बनती है जिसने इस टाइप का यहाँ पे ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ इसके अलावा यहाँ पे 3 टेन्योर में से इशू किया जाएगा, 5 ईयर, 5.25 ईयर एंड 10 ईयर में। ठीक है, नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है इट इज द लार्जेस्ट येन डिनोमिनेटेड इशुएंस फ्रॉम इंडिया एंड लार्जेस्ट एवर यूरो येन इशुएंस इन अ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं स्टैटिक इन्फॉर्मेशन REC लिमिटेड की। तो REC लिमिटेड जो है इसके चेयरमैन जो है, चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर जो है, इनका नाम क्या है, विवेक कुमार देवंगन। ठीक है, नेक्स्ट इज in January 2024 the William Lai Ching-te has been elected as a president of which country। तो इन्हें जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया है अभी ताइवान का। ठीक है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इनका जो टेन्योर है ये आपका स्टार्ट होएगा मई से। ठीक है, मई 2024 से इनका टेन्योर स्टार्ट होगा और ये सक्सीड करेंगे आपको साइद इंग वेंग, जो करंट आपके प्रेसिडेंट हैं, एंड शी इज द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। फाइन। नेक्स्ट इज द हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट, इनका नाम है प्रभा अत्रे, रिसेंटली जैन पास्ड अवे। शी वॉज ऑनर्ड विद अ पद्म विभूषण इन डैश ईयर फॉर आर्ट्स। तो जो आपकी प्रभा अत्रे हैं, इनको तीनों जो पद्म अवार्ड्स हैं वो मिले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पद्म विभूषण इन्हें कब दिया गया था, तो ये पद्म विभूषण इन्हें 2022 में दिया गया था। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी इनके अवार्ड्स की अगर बात करें तो पद्मश्री इन्हें 1990 में दिया गया था, पद्म भूषण इन्हें 2002 में दिया गया था। ठीक है, संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 1991 में दिया गया था, एंड महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट अवार्ड इन्हें दिया गया था 1989 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू PM नरेंद्र मोदीज विजिट टू महाराष्ट्र ऑन जनवरी 2024। ठीक है, तो अब जो PM मोदी जी महाराष्ट्र के विजिट पे थे, तो इन्होंने यहाँ पे अटल सेतु, जो आपका अटल सेतु ब्रिज है, उसको यहाँ पे इनॉग्रेट किया था। ठीक है, देन इसके साथ साथ इन्होंने इनॉग्रेट किया था फेज 1 ऑफ अ सूर्य रीजनल बल्क ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट का, which is developed at a cost of more than 2,973.35 crore, which will benefit about 14 lakh people in a Palghar and Thane district. Next है PM मोदी ने इनॉग्रेट किया था भारत रत्नम, which is Mega Common Facilitation Center CFC for a gems and jewelry sector at a Santa Cruz Electronic Export Processing Zone Special Economic Zone in a Mumbai। ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट है PM मोदी लॉन्च दी नारी शक्ति दूत मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, इन्होंने ऐप लॉन्च की थी नारी शक्ति दूत मोबाइल एप्लीकेशन विच प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ वेरियस स्कीम्स एंड इनिशिएटिव लॉन्च फॉर वुमेन बाय द स्टेट गवर्नमेंट।
लास्ट स्टेटमेंट है, ही ऑल्सो लॉन्च द नमो महिला सशक्तिकरण अभियान टू बूस्ट विमेन एम्पावरमेंट इन महाराष्ट्र बाय प्रोवाइडिंग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड एक्सपोजर टू द एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब यहाँ पे करेक्शन क्या है कि जो इसका टोटल कॉस्ट है इट इज मोर देन 1975 करोड़। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, 2973.35 करोड़ नहीं है, 1975 करोड़ है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी सवारी नवा सेवा अटल सेतु, ये जो सेतु ब्रिज है इसके बारे में बात करते हैं। इसकी जो लंबाई है वो है आपकी 21.8 किलोमीटर एंड इट इज 6 लेन ब्रिज, जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज इन इंडिया। ठीक है, इसको बनाया गया है at a cost of more than 17,840 crore and it will reduce the time between the Mumbai to Navi Mumbai। ठीक है, तो ये आपका टाइम बचाएगा, 15 से 20 मिनट में आपको पहुंचा देगा मुंबई से नावी मुंबई। ठीक है, और ये इम्प्रूव करेगा कनेक्टिविटी बिटवीन मुंबई पोर्ट एंड जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, नाउ इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो पीएम मोदी की विजिट से रिलेटेड है। ठीक है, तो पीएम मोदी ने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा था 9.2 किलोमीटर लॉन्ग अंडरग्राउंड रोड टनल विच विल रिड्यूस ट्रैवल टाइम बिटवीन दी ऑरेंज गेट एंड मरीन ड्राइव। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने इनॉग्रेट किया था न्यू एंटरप्राइजेस एंड सर्विस टावर दैट इज नेस्ट 01 एट दी SEZ in Mumbai to give boost to large scale production in the gem and jewelry sector। इसके अलावा पीएम मोदी डेडिकेटेड दी रेलवे प्रोजेक्ट्स वर्थ अबाउट ₹2000 करोड़ टू द नेशन। ठीक है, तो ये सारे प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट वहां पे किए गए थे और फाउंडेशन स्टोन भी रखा गया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द री-ओन्ड उर्दू पोएट मुनव्वर राना रिसेंटली इन जनवरी पास्ड अवे, ही वाज अवॉर्डेड विद द ज्ञानपीठ अवार्ड इन डैश। तो इन्हें ज्ञानपीठ अवार्ड जो है 2014 में दिया गया था। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी। नाउ इसके अलावा नोट करना है कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो भी दिया गया था 2014 में, बट इन्होंने 2015 में इसको रिटर्न कर दिया था। ठीक है, एंड सेम फॉर द माटी रत्न सम्मान अवार्ड, ये भी इन्होंने रिटर्न कर दिया था। ठीक है, now next is name the personality who has launched MPLADs which is member of parliament local area development E-साक्षी मोबाइल ऐप इन न्यू दिल्ली। तो इसे लॉन्च किया गया है राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब जो ये ऐप है इट एम्स टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी, एक्सेसिबिलिटी एंड एफिशिएंसी इन द एग्जीक्यूशन ऑफ MPLAD स्कीम 2023 एंड द न्यू E-साक्षी ऐप विल प्रोवाइड मोर एफिशिएंट MPLAD फंड्स साइकिल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्सरसाइज अयोध्या इज मेड इन bilateral exercise which was conducted between navies of India and dash। तो ये जो एक्सरसाइज अयोध्या है ये आपकी नेवल एक्सरसाइज है जो इंडिया और थाईलैंड के बीच में हुई है। ठीक है, इन मंथ ऑफ दिसंबर ये हुई थी, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम रखा गया है इंडिया और थाईलैंड की सिटीज के ऊपर, इंडिया की अयोध्या सिटी और थाईलैंड की अयोध्या। ठीक है, जो ओल्ड सिटीज हैं उनके नाम पे इसे रखा गया है। अब पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे देखें तो इंडिया की तरफ से INS कुलिश, इंडियन नेवी लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी 56 ने पार्टिसिपेट किया था। वहीं पे थाईलैंड का यहाँ पे जो आपका थाई मेजेस्टी शिप है प्रचोप खीरी खान, इसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे 36 एडिशन भी हुआ था आपका इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेट पेट्रोल का विच वॉज ऑल्सो कंडक्टेड अलॉन्ग विद द एक्सरसाइज अयोध्या। ठीक है, next is recently in Jan the National Highway Authority of India launched the One Vehicle One Fastag initiative to discourage user behavior of using a single fastag for multiple vehicles. The previous tags will be deactivated or blacklisted after dash। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि इन्होंने यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किया है वन व्हीकल वन फास्टैग, क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही फास्टैग यूज कर रहे थे डिफरेंट व्हीकल्स के लिए। ठीक है, अब इस चीज को बंद करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, जो ओल्ड फास्टैग्स हैं वो कब से आपके काम करने बंद कर देंगे, तो ये बंद कर देंगे काम करना आपका 31 जनवरी 2024 से। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर बी। नाउ अब जो फास्टैग यूजर है
इनको यहाँ पे इन्होंने मतलब जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, जो फास्टैग यूजर हैं दे मस्ट रजिस्टर द लेटेस्ट फास्टैग विद द कंप्लीशन ऑफ KYC प्रोसेस एज पर दी RBI गाइडलाइंस। तो RBI की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे रजिस्टर कराने पड़ेंगे अपने फास्टैग, ठीक है। अब इसके अलावा फास्टैग की हिस्ट्री देख लेते हैं। फास्टैग कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो 2014 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। पहले इनिशियली 5 साल के लिए इसे जो है लाया गया था, फिर इसे मैंडेटरी कर दिया गया था फरवरी 2021 से, ठीक है। 2021 से इसे मैंडेटरी कर दिया था नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक क्वेश्चन जो बन सकता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की जाती है फास्टैग में, तो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम यूज करते हैं, ठीक है। कौन सी टेक्नोलॉजी है, इट इज रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट इज in January 2023, the VK Saraswat, member of Niti Aayog, inaugurated India's first national highway steel slag road section on a national highway 66 connecting dash। तो ये जो आपका हाईवे है जहाँ पे VK सरस्वत जी ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का पहला नेशनल हाईवे स्टील स्लैग रोड, ठीक है, रोड सेक्शन। ये कौन सी दो जगहों को जो है कनेक्ट करता है, ये मुंबई और गोवा को कनेक्ट करता है, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर ई। अब जो ये रोड है इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड JSW स्टील अंडर द गाइडेंस ऑफ न्यू दिल्ली बेस्ड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR सेंट्रल बोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन्होंने यहाँ पे मिलके इसे कंस्ट्रक्ट किया है, ठीक है। अब जो प्रोजेक्ट है इट इज स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील एंड सपोर्टेड बाय द नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री साइन अ MOU विद अ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड टू एक्सप्लोर एंड डेवलप 5 लिथियम ब्रीन ब्लॉक्स वर्थ ₹200 करोड़। तो इनमें से कौन सी आपकी कंट्री है जिसने MOU साइन किया है इंडिया की खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के साथ, काबिल के साथ, ठीक है, एक्सप्लोर करने के लिए एक्सप्लोर एंड डेवलप करने के लिए 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स को, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज डन बाय द अर्जेंटीना। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नोट करना है कि ये पहला लिथियम एक्सप्लोरेशन एंड माइनिंग प्रोजेक्ट है इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक और चीज मेंशन की थी कि 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स की यहाँ पे बात हो रही है। ये कौन कौन से ब्लॉक हैं, तो पहला है आपका कोटाडेरा फर्स्ट, कोटाडेरा 7th, कोटाडेरा 8 एंड कैटो 202201810132 एंड लास्ट इज कोटरा डेरा योर 6th, ठीक है। तो ये सारे ध्यान रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड है इन्होंने यहाँ पे ये भी बोला है कि ये अपनी ब्रांच अर्जेंटीना में सेटअप करने वाले हैं, ठीक है। नाउ इसके अलावा खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है करंटली, इनका नाम है श्रीधर पात्रा। इसके CEO हैं आपके सदाशिव सामान्यत्रे एंड हेडक्वार्टर इसका लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली इन जैन हैज लॉन्च अ मिड कैप मोमेंटम इंडेक्स फंड, a first of its kind in a ULIP segment, यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान सेगमेंट। तो आंसर आपका हो जाएगा, इसे यहाँ पे लॉन्च किया है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने, ठीक है। किसने लॉन्च किया है, मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी द्वारा। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। अब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के बारे में देखें तो इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा में लोकेटेड है और करंट MD एंड CEO कौन है, प्रशांत त्रिपाठी, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है नेम द कंपनी दैट हैज साइंड एन MOU विद NPCI इंटरनेशनल टू एक्सपैंड UPI ग्लोबली। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जिसने MOU साइन किया है NPCI इंटरनेशनल के साथ ताकि UPI को ग्लोबली एक्सपैंड किया जा सके। बेसिकली जैसे जो इंडियन ट्रैवलर्स है जैसे वो बाहर जाते हैं, ठीक है, तो उनको जो आपका बेसिकली फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी पड़ती है, तो अगर UPI जो है सारी जगह अवेलेबल होगा तो जो ट्रैवलर्स हैं इंडियन ट्रैवलर्स उनको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसी चीज़ को एक्सपैंड करने के लिए जो GPay है, जो गूगल पे इंडिया है, उन्होंने यहाँ पे MOU साइन किया है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं NPCI इंटरनेशनल की। NPCI इंटरनेशनल के आपके CEO कौन है, इनका नाम है मिस्टर रितेश शुक्ला, ठीक है। वहीं पे NPCI की बात करें, NPCI के MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है दिलीप अस्पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द प्राइवेट सेक्टर बैंक दैट हैज लॉन्च अ प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद इजी डिनर। तो इनमें से कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है जिसने यहाँ पे कोलैबोरेशन किया है आपका इजी डिनर के साथ प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड को लॉन्च करने के लिए। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज
योर इंडसइंड बैंक। ठीक है, कौन सा बैंक है? इंडसइंड बैंक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब इस कार्ड का नाम क्या है? इजी डिनर इंडसइंड बैंक प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड देख सकते हो। ठीक है, नाउ अब इंडसइंड बैंक की बात करें तो इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम है सुमंत कथवलिया और इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, इसे कब स्टैब्लिश किया गया था? 1994 में, और इसकी टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जनवरी 2024 द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर IFSC एट गिफ्ट सिटी साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस टू एस्टैब्लिश अ ग्लोबल हाइड्रोजन ट्रेडिंग मैकेनिज्म। बेसिकली यहाँ पे ये ग्लोबल हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं कि इसे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिल गए? इंडियन गैस एक्सचेंज, ठीक है, जो नोएडा बेस्ड आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, एंड गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। तो ये दोनों आपके राइट आंसर है, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, अब ये जो MOU है ये साइन किया गया था 10th वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट जो आपका हुआ था गांधीनगर गुजरात में 10 से 11 जनवरी को, वहाँ पे ये साइन किया गया था इन अ प्रेजेंस ऑफ CM ऑफ गुजरात भूपेंद्र जी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इंडियन गैस एक्सचेंज के आपके MD एंड CEO थे राजेश कुमार मेहंदीरथा, देन गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के MD मिलन तोरावने, एंड गिफ्ट सिटी IFSC डिपार्टमेंट हेड संदीप शाह। इन चारों के प्रेजेंस में ये MOU साइन किया गया था। ठीक है, अब इस कोलैबोरेशन के अंडर ग्लोबल हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स जो है वो रिलीज किया जाएगा, वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया में, जो सेकेंड यहाँ पे आपका इंडेक्स है, हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, इससे पहले हाइड्रिक्स बाय यूरोपियन एनर्जी एक्सचेंज जो है वो लॉन्च किया गया था जर्मनी में, जो वर्ल्ड का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्राइस इंडेक्स था। ठीक है, सेकंड ये इंडिया में इंट्रोड्यूस होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज नेम द फुटबॉल प्लेयर हु वॉन बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2023 अवार्ड। तो इनमें से कौन से आपके प्लेयर हैं जिन्होंने बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर 2023 का अवार्ड जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा इट इज लियोनेल मेसी। ठीक है, जो अर्जेंटीना के आपके प्लेयर हैं। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, और इनका ये 8th अवार्ड था। इससे पहले 2009, 2010, 2011, 2012, फिर 15, 19, 22 और 23 इन सारे आपके जो ईयर हैं इनमें इन्होंने अवार्ड जीता है। ठीक है, अब अवार्ड सेरेमनी इसकी कहाँ हुई थी? तो ये आपकी हुई थी लंदन यूके में। कहाँ पे हुई थी? लंदन यूके में ये हेल्ड हुई थी 15 जनवरी को। ठीक है, नाउ इसके अलावा बाकी कैटेगरी देखें, अगर विमेंस प्लेयर की बात करें, बेस्ट फीफा विमेंस प्लेयर की, ये आपका दिया गया है स्पेन की एटना बॉनमाटी को। ठीक है, बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर एडरसन मोरेस ऑफ ब्राजील। देन बेस्ट फीफा विमेंस ये मैरी एरप्स को दिया गया है इंग्लैंड के। फीफा मेंस कोच की बात करें तो पेप ग्वार्डियोला। ठीक है, देन बेस्ट फीफा विमेंस कोच की बात करें तो इनका नाम है सरीना वेगमैन इंग्लैंड। देन पुस्कास अवार्ड ये आपके ब्राजील के प्लेयर को दिया गया है गुल हेरेमी। ठीक है, देन फीफा फेयर प्ले अवार्ड ये दिया गया है ब्राजील नेशनल टीम फॉर स्टैंड अगेंस्ट रेसिज्म। ठीक है, फीफा बेस्ट स्पेशल अवार्ड दिया गया है आपके ब्राजील के मार्ता को। देन फीफा फैन अवार्ड दिया गया है होंगो डेनियल को। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन जनवरी 2024 द RBI हैज अपॉइंटेड प्रवीण अच्युतन कुटे एज द MD एंड CEO ऑफ डैश बैंक फॉर 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 29 अप्रैल 2024। तो RBI ने प्रवीण अच्युतन कुटे जो है इनको अपॉइंट किया है MD एंड CEO DCB बैंक का। ठीक है, कौन सा बैंक है? इट इज DCB बैंक। तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये किसे सक्सीड करेंगे? मुरली M नटराजन को ही सक्सीड करेंगे, जो करंटली MD एंड CEO हैं आपके DCB बैंक के। ठीक है, नेक्स्ट है, रिसेंटली इन जैन द फ्रेडरिक एंड्रे हेनरिक क्रिस्टियन वॉज प्रोक्लेम्ड एज अ न्यू किंग ऑफ विच कंट्री। तो इन्हें जो है नया किंग बनाया गया है आपका डेनमार्क का। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ के जो PM है मेटे फ्रेडरिक्सन, इन्होंने इन्हें जो है न्यू किंग बनाया है। ठीक है, वहीं पे डेनमार्क की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? इट इज कोपेनहेगन। ठीक है, नेक्स्ट इज द कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड द प्रपोज्ड amalgamation of a श्रीराम L1 होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड विद विच कंपनी। तो इनमें से कौन सा आपका श्रीराम ग्रुप का जो सब्सिडरी है उसके साथ इसका एमलगमेशन किया जाएगा? तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज ऑप्शन नंबर ए, श्रीराम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ साथ एक और एमलगमेशन यहाँ पे किया गया है विच इज श्रीराम GI होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड अलॉन्ग विद श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। ठीक है,
नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो जनरल इंश्योरेंस, जो श्री राम जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसके MD and CEO कौन है? अनिल कुमार अग्रवाल। हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में लोकेटेड है। वहीं पे लाइफ इंश्योरेंस की बात की जाए श्री राम लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की, तो MD and CEO इसके हैं कैस्परस जैकोबस हेनड्रिक क्रॉमहर्ट, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द 25th टी बोलराड पुल टग नेम्ड भीष्म वॉज लॉन्च एट MS टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड इन डैश। तो ये जो आपका टग था, इसको कहाँ पे लॉन्च किया गया था? इसे लॉन्च किया गया था कोलकाता वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और इसी के साथ यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट था इनका 6 टग बोट का, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, दिस वॉज द लास्ट टग बोट। नेक्स्ट है द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर रिसेंटली इन जैन रिलीज्ड अ बुक टाइटल फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारत's मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी। द बुक इज ऑथर्ड बाय डैश। तो यहाँ पे जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धांकर जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है। ठीक है, बट इस बुक को लिखा किसने है? इस बुक के ऑथर कौन है? ही इज अ यूनियन मिनिस्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इनका नाम है मनसुख मंडाविया। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड ये आपके जो है यूनियन मिनिस्टर है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर के भी। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप बुक देख सकते हो। नाउ इसका हिंदी वर्जन जो है वो भी यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया है? उर्वरक आत्मनिर्भरता की राह। एंड दिस बुक इज पब्लिश्ड बाय द रूपा पब्लिकेशंस इंडिया। ठीक है, आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।